आज के मुख्य समाचार। आज शिमला में जयराम ठाकुर का जन्म दिवस मनाया गया। दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरी पिकअप, 2 की मौत। हिमाचल के होमगार्ड कर रहे पर्यटकों का मनोरंजन। मिडल बाजार में नवनिर्मित लिफ्ट का किया गया आज उद्घाटन। यशवंत सिंह बने भाजपा जिला किन्नौर के अध्यक्ष। बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। अब समाचार विस्तार से। आज शिमला में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता जयराम ठाकुर का जन्म दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर भाजपा के लोग एकत्रित हुए। शिमला के उनके निवास स्थान पर उनका जन्म दिवस मनाया गया। सभी ने उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं जयराम ठाकुर द्वारा केक भी कट किया गया। साथ ही नाटी लगाकर जन्म दिवस को खूब धूमधाम से मनाया गया। जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, देवी देवताओं का धन्यवाद करता हूं। मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष के दौर में से जिंदगी गुजारी है। उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद रहा। और उसके बाद सभी दोस्तों का, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का, पार्टी के नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के इस काम में मैंने लगाया है। और जब तक जीवन में हैं इस दुनिया में तो समाज के काम में लगा रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार मैं सभी हिमाचल वासियों, जिनने बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे दी हैं, मैं देख रहा हूँ रात के 12 बजे से लोग फ़ोन करके, मैसेज करके अपनी शुभकामनाएं, अपनी भावना व्यक्त जिस प्रकार से की है, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबका धन्यवाद करने के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, ताकि प्रदेश की सेवा में, देश की सेवा में हम काम करते रहें। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। शिलाई विधानसभा के अंतर्गत बड़वास में एक पिकअप नंबर HP 850197 दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान गुड्डू नेगी निवासी एराना PO बालीकोटी शिलाई और मुकेश गांव बटियाना नाश शिलाई के रूप में हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रस्से के सहारे खाई से शवों को बाहर निकाला। नायब तहसीलदार कमरोह ओम प्रकाश ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है। वहीं नेरथ रामपुर सड़क पर बजोरी खड्ड में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दूध की सप्लाई लेकर जा रहे टैंकर का स्टीयरिंग फ्री हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सड़क पर टैंकर फंसने के कारण वाहनों की आवाजाही दोपहर बाद तक बाधित रही। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह एक टैंकर HP 51B 1024 नेरथ से रामपुर की ओर दूध की सप्लाई लेकर जा रहा था।
सुबह करीब 8 बजे जैसे ही चालक बजोरी खड्ड के पास पहुंचा तो टैंकर का स्टीयरिंग फ्री हो गया। चालक ने सूझबूझ से टैंकर को पहाड़ी की ओर किया और टैंकर गहरी खाई में जाने से बच गया। उसके बाद घंटों तक नेरथ रामपुर सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध रही। नेरथ से रामपुर की ओर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई। दोपहर तक बड़े वाहन चालक और यात्री परेशानी झेलते रहे। इन दिनों शिमला में विंटर कार्निवल जोरों शोरों पर चल रहा है। पर्यटक दूर दूर से शिमला का रुख कर रहे हैं। वहीं शिमला के विंटर कार्निवल के दौरान लोगों को एंटरटेन करते हुए हिमाचल के होमगार्ड अपनी प्रस्तुति दे रही है। साथ ही पर्यटक म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। भाजपा के संगठन पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत जिला किन्नौर अध्यक्ष के रूप में यशवंत सिंह का चयन फील्ड हॉल भाभा नगर में हुआ। इसी के साथ भाजपा के नेता एवं प्रत्याशी सूरत नेगी प्रदेश परिषद के डेलीगेट चुने गए। यह चुनाव सर्वसहमति से संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष की घोषणा भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने चुनाव अधिकारी के रूप में की। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्यार सिंह कंवर और किन्नौर के प्रत्याशी सूरत नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से इनको देखा और आज यहाँ किन्नौर का नेतृत्व करते हुए हमारे बड़े भाई सूरत नेगी जी जिला अध्यक्ष, पांचों मंडलों के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस बैठक में आए और इस संगठन पर्व के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अगर आप ना होते तो यह पार्टी ना होती। और संगठन पर्व का मतलब भी यही है कि अगर बूथ ना होता और अगर मंडल ना होता तो संगठन ना होता। और इस पर्व की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में की गई थी, जब 6 साल के बाद हम सबकी प्राथमिक सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। और उसके उपरांत संकल्प लेते हुए हमने इस कार्यक्रम का आरंभ इसी पार्लियामेंट से किया था। मंडी और सुंदरनगर से इस कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया था। और शिमला से हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी द्वारा इस कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बहुत विराट है। हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और इसके पीछे आप सबकी मेहनत है। आप कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं तो संगठन को बल मिलता है। आप एकत्र होते हैं तो हमारा नेता प्रबल होता है। और जब आप घर घर जाते हैं तो प्रधानमंत्री एवं सरकारों की नीतियों को घर घर तक पहुंचाते हैं। पुलिस थाना हरिपुर के तहत एक प्रवासी बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला संज्ञान में आया है। महिला के गले पर निशान भी नजर आ रहे हैं।
निशानों के आधार पर ही आशंका जताई जा रही है कि गला घोटा गया है। महिला की मौत के बाद उसका बेटा और बहू भी मौके से फरार थे। बाद में पुलिस ने उन्हें ऊना के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान मुन्नी देवी 65 वर्षीय निवासी बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। 5 माह पूर्व आरोपी की 2 छोटी बेटियों की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। महिला के किराए के मकान में मृत पड़े होने की सूचना पुलिस को दी गई। डीएसपी देहरा अनिल कुमार पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और टीम ने तथ्य जुटाए। महिला के शव की जांच करने पर गले में घाव के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेज दिया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला लगभग 20 साल से अपने बेटे नेकपाल और बहू के साथ रह रही थी। पिछले साल अगस्त में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले यूपी निवासी नेकपाल की 2 बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले के अनुसार रात को भी सभी ने खाना खाया और सो गए। आधी रात को 3 साल की बच्ची अंशिका की तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टियां करने लगी। देखते ही देखते उसकी तबीयत अधिक बिगड़ गई और उसने घर पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद नेकपाल की दूसरी बेटी खुशी 7 वर्षीय की भी तबीयत बिगड़ने लगी। वह भी उल्टियां करने लगी। बच्ची को मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं अब 10 बजे मां की तबीयत बिगड़ गई। मां को तुरंत मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बच पाई। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आज शिमला में मिडिल बाजार में नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में माननीय विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा माननीय विधायक हरीश शनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर ओमा कौशल भी मौजूद रहे। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शिमला शहर में सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना, ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। और इसके तहत शिमला शहर को ब्यूटिफाई करना, शिमला में सारी वो उपलब्धियां जो है यहाँ पे देना, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग्स भी बन रही है और चीज़ें भी बन रही है। उसी नज़रिए से मूवमेंट के लिए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा स्मार्ट सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई है। और इसके साथ अभी आगामी हमारी 2 और लिफ्टें भी जो है उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। एक आपकी बस स्टैंड से बनेगी, वो भी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे ही एक ऑकलैंड जो आपकी टनल है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बनेगी, उसका भी काम पूरी मजबूती से चला हुआ है और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम पूरा प्रयास सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं कि शिमला शहर को हर तरीके से स्मार्ट बनाया जा सके, हर तरीके से यहाँ पे सुविधाएं लोगों को दिलवाई जा सके। और ख़ास करके मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं उनको सब सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से मिले, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और भी हम यहाँ के लिए, शिमला के लिए जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लाने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में हमारे जो शहरी विकास मंत्री है केंद्र सरकार के, वो शिमला आए थे, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और आदरणीय खट्टर साहब और बहुत से हमने शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि अभी नई नगर निगम भी करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, जिसमें बद्दी है, आपकी ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी उनके लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात हुई और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूंगा और इसका एक पूरा प्लान उनको दिया जाएगा। बिकॉज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इन शहरों का अर्बनाइजेशन का जो प्लान है इसको हम इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करेंगे।